हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 11 करेंगे। क्लास 9 साइंस की। दाब। एक बॉल पेन को अपने हाथ में लीजिए। अब पॉइंटेड सिरे से इसे उंगली से दबाइए। क्या ये चुभता है? अब उसी बल से इससे दूसरे सिरे को दबाओ। क्या अब भी यह वैसे ही चुभ रहा है? क्या दोनों स्थितियाँ समान थी? सोचो ऐसा क्यों हुआ? पॉइंटेड सिरा ज़्यादा चुभता है और दूसरा सिरा कम चुभता है। अब आगे बताएंगे ऐसा क्यों होता है। जैसे कि आप बल तथा उसके प्रभावों के विषय में जानते हैं, बल के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु की स्थिति, आकार, गति की अवस्था आदि में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु बल का प्रभाव इस पर भी निर्भर करता है कि वह कितने क्षेत्रफल पर लग रहा है। जब बल किसी सतह पर लंबवत लगता है उसे प्रणोद कहते हैं। प्रणोद का प्रभाव बल की मात्रा के अतिरिक्त क्षेत्रफल पर भी निर्भर होता है। इसे एक अन्य भौतिक राशि दाब द्वारा दर्शाया जाता है। तो दाब क्या हो गया? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। दाब इज इक्वल टू प्रणोद और क्षेत्रफल, यानी कि दाब जो है निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। जितना कम क्षेत्रफल होगा उतना ही ज़्यादा दाब महसूस होगा। इसीलिए बॉल पेन का जो पॉइंटेड सिरा है उसमें ज़्यादा वो चुभा, ज़्यादा दाब की वजह से, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल कम था। इसका ऐसा ही मात्रक पास्कल है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। दाब को कम अथवा ज़्यादा उसके लगने वाले क्षेत्रफल को घटाकर या बढ़ाकर किया जा सकता है। प्रणोद बल के प्रभावी क्षेत्रफल को कम करके दाब को बढ़ाने के क्या उपयोग हैं, ये देख लेते हैं। एक चाकू से सब्जियां उसके तीक्ष्ण सिरे से सुगमता से काटी जा सकती हैं। यानी यहाँ हमने क्षेत्रफल चाकू का घटा दिया तो उससे सब्जियां आसानी से काटी जा सकती हैं। एक कील को दीवार में उसके नुकीले सिरे से लगाया जाता है। यानी यहाँ भी क्षेत्रफल कील का नुकीले सिरे का घट गया तो वो आसानी से दीवार में चली जाएंगी, प्रेशर बढ़ जाएगा। एक सिलाई की सुई के नुकीले सिरे से सिलाई की जाती है। प्रणोद के प्रभावी क्षेत्रफल को बढ़ाकर दाब को कम करने का उपयोग। अब देखते हैं कि दाब को कम कैसे किया जाता है। स्कूल बैग के पट्टे चौड़े बनाए जाते हैं ताकि कंधों पर कम दाब पड़े। अगर बिल्कुल बारीक बनाएंगे तो कंधे में गड़ जाएंगे वो। वाहनों के टायर चौड़े होते हैं, फ्लाई ओवर के आधार अधिक फैले होते हैं, आप देख सकते हैं। अब प्रश्नों को देख लेते हैं। दाब को परिभाषित कीजिए, यह किन कारकों पर निर्भर है? तो आप ये देखिए, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। दाब इज इक्वल टू प्रणोद और क्षेत्रफल। तो दाब किन दो चीज़ों पर निर्भर है? दाब करता है तो क्षेत्रफल पर, ठीक है, और बल की मात्रा, कितना उसमें बल लगाया जाता है, कितना प्रणोद लगाया जाता है, और क्षेत्रफल पर। इन दो चीज़ों पर निर्भर करता है दाब। निम्न के कारण बताइए। वाहनों के टायर चौड़े होते हैं दाब को कम करने के लिए, ठीक है। वाहनों के टायर चौड़े होते हैं दाब को कम करने के लिए। फलों एवं सब्जियों को कुंद चाकू से काटना कठिन होता है क्योंकि कुंद चाकू का क्षेत्रफल आगे का अधिक होता है, अतः दाब कम लगता है तो मुश्किल से काटा जाता है, ठीक है। सिर्फ आप एक लाइन लिख देंगे, क्योंकि कुंद चाकू के आगे का क्षेत्रफल जो है वो ज़्यादा होने की वजह से दाब कम हो जाता है और चाकू से सब्जियां नहीं कटती हैं। बालू पर खड़े रहने पर आपके पैर उसमें दसते हैं, परंतु लेटने पर नहीं। लेटने पर शरीर का क्षेत्रफल ज़्यादा बढ़ जाता है तो दाब कम लगता है। तो इस तरह से आपने एक सिंपल सी वर्कशीट की। क्वेश्चन मैं ओरली बताता हूँ ताकि आप आराम से खुद कर सकें, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।